हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थी, आप सभी लोगों को हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत सीटेट और टेट के अंतर्गत आप किस प्रकार तैयारी करें जिससे आपका मार्क और इंक्रीज हो जाए, इसके संदर्भ में हमने प्राथमिक स्तर के बारे में चर्चा किया था। प्राथमिक स्तर के बाद हमारा अगला स्टेप आता है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस किस प्रकार से होता है तथा उस सिलेबस के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जिससे हमारा मार्क इंक्रीज हो जाए। वास्तव में यदि आप ध्यान देंगे और मेरे कही हुए बातों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका मार्क इंक्रीज होगा। इसी संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर को लेकर के आया हूँ। विगत जो मैंने YouTube वीडियो आपके सामने अपलोड किया था, उस YouTube वीडियो के अंतर्गत हमने सीटेट क्या है, एसटेट क्या है, इसके बारे में बृहद चर्चा किया था। यही नहीं, हमने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर 5 विषय होते हैं, जिन 5 विषयों के अंतर्गत हमने बाल विकास, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के अंतर्गत बताया था। इन सारी चीजों से रिलेटेड जानकारी आप मेरे पिछले YouTube वीडियो के अंतर्गत देख सकती हैं, जो कि प्राथमिक स्तर से संबंधित हमने आपको बताया था। वही यदि हम उच्च प्राथमिक स्तर की चर्चा करें तो उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आपके सिलेबस के अंतर्गत कुल 4 विषय रखे गए हैं। पेपर सेकेंड के अंतर्गत फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यदि हम देखेंगे तो जो स्थिति प्राथमिक स्तर की होती है वही स्थिति आपके जूनियर स्तर की होती है, उच्च प्राथमिक स्तर की होती है कि बाल विकास, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका आपका प्राथमिक स्तर पर होता है वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका इस जूनियर अथवा उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। हाँ, ध्यान रखने की बात है कि प्राथमिक स्तर के अपेक्षा जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कठिनाई स्तर उसकी अपेक्षा ज्यादा अधिक होता है। इसलिए हमें कठिनाई स्तर के आधार पर इन तीनों विषयों को और ध्यान तरीके से देना होगा। जो चौथा विषय आता है, इस चौथे विषय को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो आर्ट के विद्यार्थी होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो साइंस के विद्यार्थियों से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा कि जो आर्ट साइड के विद्यार्थी होते हैं उन्हें सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, तथा जो साइंस साइड के विद्यार्थी होते हैं उन्हें मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन करना चाहूंगा सीटेट से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड। सीटेट से रिलेटेड मैंने चर्चा पहले भी आपको की थी प्राथमिक स्तर पर कि 30 क्वेश्चन इन तीनों विषय के अंतर्गत होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 15+15 करके आपको बताया था। वही यदि हम चौथे पोर्शन की बात करें, इस लेवल पर सामाजिक अध्ययन तथा गणित और विज्ञान को लेकर के चलेंगे तो इसके अंतर्गत 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन के होते हैं और 60 क्वेश्चन आपके गणित एवं विज्ञान के होते हैं। सीटेट के अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन का पोर्शन होता है, इसके अंतर्गत आपके इतिहास, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, नागरिक शास्त्र या कभी-कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर तो समाज शास्त्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन के अलावा इसके पेडागोजिकल पोर्शन भी होते हैं, इसके शिक्षा शास्त्र वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 30+30 होता है। 30+30 का सीधा सा तात्पर्य होता है
30 क्वेश्चन जो होते हैं वो पर्टिकुलर जिन सब्जेक्ट का हमने इस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नाम लिया है उस क्वेश्चन से होते हैं, उस सब्जेक्ट से होते हैं। और 30 क्वेश्चन जो होता है वह पर्टिकुलर उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजिकल पोर्शन होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं कि हाउ वी टीच दीज सब्जेक्ट। यही चीजें आपके पेडागोजिकल पोर्शन के अंतर्गत पूछी जाती है। वही यदि हम गणित और विज्ञान की बात करें तो गणित और विज्ञान के अंतर्गत गणित की बात करें तो गणित के लगभग अधिकतर पोर्शन इस पे देखने को मिलेंगे। विज्ञान के अंतर्गत आपके फिजिक्स के, आपके केमिस्ट्री के और बायो के, इन तीनों पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हम सीटेट के अंतर्गत देखते हैं। यदि हम पुनः सबका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन करने पर टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन पेडागोजिकल पोर्शन और बाल विकास की चर्चा यदि हम करते हैं तो इन तीनों के अंतर्गत हमने पहले चर्चा किया था कि 15 + 15 होते हैं। यदि आप सबका वैल्यू निकालेंगे तो निश्चित रूप से वही पोर्शन आएगा जो हमने आपको प्राथमिक स्तर पर बताया था। आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 क्वेश्चन पर्टिकुलर विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 90 क्वेश्चन आपके बाल विकास से रिलेटेड तथा जो पेडागोजिकल पोर्शन होते हैं इन विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे या रखेंगे तो निश्चित रूप से जूनियर स्तर का सीटेट पास करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बड़े आराम से चीजों को देख करके पास कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी भाषा, बाल विकास, सामाजिक अध्ययन और अच्छे ढंग से तैयार है तो केवल पास ही नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा मार्क भी इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यदि आपको अच्छा मार्क पाना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पोर्शन को तो बढ़िया से तैयार ही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बाल विकास, भाषा फर्स्ट सेकेंड और सामाजिक अध्ययन से संबंधित चीजों को भी सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। आगे हम देखें तो स्टेट टेट की बात करें या विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो टेट आयोजित किए जाते हैं तो उसमें भी वही सारी कंडीशन होते हैं। जो चीजें हमने आपको बताया था कल वे सारी चीजें इसके अंतर्गत भी होती हैं। 60 क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन तथा साइंस और मैथ से रिलेटेड होते हैं। थोड़ा सा हम अंतर इसके अंतर्गत देखेंगे। सीटेट में जो सामाजिक अध्ययन होता है और स्टेट टेट की बात करें तो थोड़ा सा हम यूपी टेट की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट को देखते होंगे, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, पर्यावरण अध्ययन या थोड़ा सा इकोनॉमिकल पोर्शन भी पूछे जाते हैं। इसमें 4 पार्ट की बात करते हैं। लेकिन यदि आप यूपी टेट की बात करेंगे, यूपी टेट की बात करेंगे तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत यूपी टेट में 8 पार्ट होते हैं। यूपी टेट में 8 पार्ट होते हैं। वे 8 पार्ट कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन होता है। इसके साथ साथ गृह शिल्प, शारीरिक शिक्षा व खेल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा संगीत से रिलेटेड होते हैं तथा उद्यान विज्ञान या फल संरक्षण, उद्यान विज्ञान तथा फल संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 8 पार्ट जो होते हैं ये आपके यूपी टेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इन 8 पार्ट की चर्चा करेंगे तो इन सब के मिलाकर के ये टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। आप यदि सिलेबस देखेंगे तो इन सब के पेडागोजिकल पोर्शन उसमें दिए गए हैं। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराना चाहता हूं
कि यूपी टेट की परीक्षा जब से आयोजित हुई है, प्रारंभ के कुछ वर्षों में कुछ क्वेश्चन पेडागोजिकल पोर्शन के पूछे गए हैं, लेकिन विगत 2 से 3 वर्षों में यदि हम देखेंगे तो पेडागोजिकल पोर्शन केवल बाल विकास के अंतर्गत कुछ रहते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत सीधे सीधे पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। पेडागोजिकल पोर्शन के एकाध क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी रूपरेखा हम उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत देखते हैं। देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जो स्टेट टेट होते हैं इसके अंतर्गत आप विभिन्न विषयों के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उसके पेडागोजिकल ज्ञान को अगर सही तरीके से नहीं प्राप्त किए हैं तो बड़े आराम से संबंधित राज्य के टेट को बीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सी टेट को बीट करना है तो निश्चित रूप से आपके सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ जो सब्जेक्ट के जो पेडागोजिकल पोर्शन होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देना होगा। जितना ज्यादा हम पेडागोजिकल पोर्शन और चाइल्ड डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके मार्क बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेंगे। लेकिन यदि आप पेडागोजिकल पोर्शन और चाइल्ड डेवलपमेंट की चीजों को नहीं तैयार करेंगे, सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप हो सकता है पास तो हो जाए लेकिन मार्क कम मिलेंगे, मार्क कम हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने विभिन्न YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के पोर्शन लेकर के आऊंगा। हाँ, ध्यान रखना है कि एक एक चीजें होता है कि आप लोगों ने जब प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो छोटी से छोटी बातें ध्यान न दी गई हो, लेकिन मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षण से संबंधित, चाहे वो आपका बीएड हो, चाहे वो आपका डीएलएड हो, चाहे आपका बीपीएड हो, क्यों ना हो, सारी चीजें मैं आपको हर एक चीजों पर फोकस करूंगा, छोटी से छोटी चीजों पर फोकस करूंगा जो कि आपके विभिन्न विषय से संबंधित जो पेडागोजिकल पोर्शन होते हैं उसमें लाभकारी होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपका समर्थन बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थन देता है। जितना ज्यादा आप हमारा समर्थन करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा उत्साह बढ़ेगा और उसी उत्साह के बल पर मैं आगे के वीडियो को निरंतर से बढ़ाऊंगा। आज के वीडियो के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके समक्ष जल्दी लेकर आऊंगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।